संक्षिप्त गरुड़ पुराण 10वां अध्याय। मृत्यु के अंतर के कित 100 आदि नाम वाले 6 पिंड, दानों का फल, दाह संस्कार की विधि आदि को हम इस कथा में सुनेंगे। चलो कथा को शुरू करते हैं। गरुड़ जी बोले, हे पालन करता, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, जिन्हें आर्धोदेहिक कृत्यों अर्थात मृतक व्यक्ति से संबंध को करने से पुत्र और पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि अर्थात अंतिम संस्कार क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्निष्ठम अर्थात 25 दिनों में जो यज्ञ किया जाता है उसके बराबर यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बंधुओं के साथ मुंडन करवाना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? अतः नख और खग को छोड़कर मुंडन करवाना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बंधुओं सहित स्नान करके धोते अर्थात साफ वस्त्र धारण करें, तब तुरंत जल ले आकर जल से शव को स्नान करावें और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें मृतक शरीर को। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढांक कर अपसभ्य होकर नाम गोत्र अर्थात जो व्यक्ति जिस गोत्र का है उसका उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर 100 नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से उस व्यक्ति का पिंड दान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वारा देश पर पंथ अर्थात मृतक व्यक्ति के नामक पिंड करें और मृतक के नाम गोत्रदी अर्थात वंश का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूत दी संख्या अर्थात दर्शन में अहंकार तप्त जिससे पंचभूतों का उद्भव माना गया है, कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि सब को प्रदक्षिणा अर्थात किसी पवित्र स्थान से उसकी पूजा करें, तब अन्य बंधुओं के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर आधेश्वमेघ अर्थात व्यक्ति 100 वर्ष तक लगातार आधेश्वमेघ अर्थात यज्ञ करता है।
इस प्रकार का फल प्राप्त करता है। इसलिए बेटे को कंधा आवश्यक देना चाहिए। पिता अपने कंधे पर अथवा अपनी पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण को से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मर्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक अर्थात मरे हुए व्यक्ति के नाम से पितर को गुप्त नामदी के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच राक्षस यक्ष आदि उस हवन करके योग्य देह की हवानियता कर्मपाश की हवानियता के संदर्भ में देश के दोक्षक इस मंत्र का प्रयोग करें। अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तर विमुख अर्थात जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर हो इस प्रकार शव स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का सम्मार्जन अर्थात साफ करके उस भूमि का लेपन करके उल्लेखन करें। दुर्भा मूल अर्थात लकड़ी से 3 रेखाएं खींचें और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर दिशाएं जहां पर मिलती हैं उस स्थान को ईशान दिशा कहलाती है। मिट्टी को फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित अर्थात जल को छिड़काव करके भूमि पर उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प और अक्षत अर्थात जिसके खंड या टूटने टुकड़े ना हुए हों आदि से कृपया धन संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और लोभम्भ्यम स्वाहा इत्यादि अनुबक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उसे कव्यद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें। तुम प्राणियों को धारण करने वाले उसको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह संसार मनुष्य मर चुका है तुमने इसे स्वर्ग ले जाना है। इस प्रकार क्रव्यद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन तुलसी पालस और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। इस प्रकार से 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर अगला अध्याय सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से सुन सकते हैं या फिर सर्च बार में लिखें गरुड़ पुराण अध्याय 10.1 लिखें। जय जय श्री राम। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी हमारी गलतियां हुई हों उनको क्षमा करें। जय जय श्री राम।